नमस्कार साथियों, मिसाल एकेडमी के ऑनलाइन करंट की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 11 जून और 11 जून को जो भी करंट अफेयर्स होते हैं हम लोग उनको देखेंगे। आज हम लोग कल पूछे गए प्रश्न की ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि कुछ छात्रों ने बहुत अच्छे से बहुत विस्तार से कमेंट्स किया है, तो उसको देख लीजिए आप लोग, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एशिया का नोबेल कहे जाने वाले किस पुरस्कार को स्थगित कर दिया गया है। तो आप कमेंट्स पढ़ लीजिएगा, कुछ छात्रों ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया है, यही बातें हम भी बताएंगे आपको, तो क्या मतलब है समय ख़राब करने का। हम लोग आज का पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। चर्चा में रहा बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है। आप बार बार सुन रहे होंगे बद्रीनाथ धाम चर्चा में आ रहा है और ये इसलिए कल की डेट में इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसके विकास की चर्चा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करने की बात कही है, इसलिए यह धाम चर्चा में आ गया है। और आपको पता है हिंदू धर्म के जो 4 धाम हैं, सबसे बड़े 4 धाम हैं, उसमें बद्रीनाथ भी आता है। अभी कुछ दिनों से चर्चा में है 4 धाम। प्रायः लोग बता देते हैं कि 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री, ये 4 धाम लोग बता देते हैं, जबकि इन्हें छोटा 4 धाम कहते हैं, छोटा 4 धाम कहते हैं। वास्तव में जो 4 धाम हैं वो हैं, लिख लीजिए आप, कभी कभी ये चर्चा हो जाती है, बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथ पुरी, हम लोग देखिए कहते हैं, हमारे पूर्वज जाते हैं जगन्नाथपुरी, और रामेश्वरम है तमिलनाडु में, बद्रीनाथ है उत्तराखंड में, द्वारकानाथ है गुजरात में और जगन्नाथपुरी है उड़ीसा में। यानी ये हमारे 4 धाम हैं और चारों धाम को विकसित करने की बात चल रही है, चाहे वो आप समझ लीजिए पर्यटन की दृष्टिकोण से हो या हिंदू धर्म के उत्थान की दृष्टिकोण से हो। तो आपसे बद्रीनाथ पूछेगा ही पूछेगा कि कहाँ पर स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप एक हमेशा ध्यान दीजिएगा, मंदाकिनी नदी के किनारे यह धाम स्थित है। आप इसको रट लीजिएगा, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में स्थित है और मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। चर्चा में आ गया क्योंकि प्रधानमंत्री जी यहाँ की समीक्षा स्वयं कर रहे हैं और उत्तराखंड से ही जुड़ा कल हमने एक आपको प्रश्न बताया था कि अभी हाल ही में उत्तराखंड की राजधानी को भराड़ीसैंण घोषित किया गया है, जो चमोली ज़िले में है। तो आप उत्तराखंड के इतनी जानकारी रखिएगा। और हमने आपको कल कई राष्ट्रीय पार्क बताया था, उसमें हमने आपको बताया था जैसे जिम कॉर्बेट है, नंदा देवी है, चिपको आंदोलन भी यहीं से प्रारंभ हुआ था। तो कई इसके डायमेंशन कल हमने चर्चा किया था, आज ज़्यादा चर्चा इस पर नहीं करेंगे। और यहाँ के बारे में हमने आपको बताया था कि बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये चीज़ें चूँकि चर्चा में कंटिन्यू आ रही हैं तो उत्तराखंड से प्रश्न बनता है, तो आप उत्तराखंड से कोई भी टॉपिक जो इम्पोर्टेंट लगे छोड़िएगा नहीं। चलिए हम लोग आज का दूसरा प्रश्न देखें। हाल ही में जारी रिपोर्ट के आधार पर विश्व का सबसे महंगा शहर है साथियों, और ये एक मर्सर नामक एजेंसी है, वो ये रिपोर्ट जारी करती है। हालांकि नाम कभी नहीं पूछता कि मर्सर नामक एजेंसी के द्वारा क्या जारी होता है, बस आपको इतना ध्यान देना है, विश्व का सबसे महंगा शहर जो अभी जारी हुआ है, हम इसलिए इम्पोर्टेंट इसको बता रहे हैं, हांगकांग है, क्योंकि हांगकांग में आपको पता है कि चीन के विरोध में काफ़ी धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो हांगकांग ऑलरेडी हाईलाइटेड इस समय है, चर्चा में है, तो हांगकांग के बारे में प्रश्न वैसे भी आना है, और जब इतना अच्छा प्रश्न बन जाए तब तो आना ही आना है। तो इसलिए आप विश्व के सबसे महंगे शहर के रूप में हांगकांग को याद रखिएगा। और आपसे यही पूछ ले भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो ये है मुंबई। ये भारत का सबसे महंगा शहर है, ये कई बार प्रश्न आ चुका है। ये है भारत का सबसे महंगा शहर, ये है विश्व का सबसे महंगा शहर। तो आप इस दोनों प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि हांगकांग ऑलरेडी चर्चा में है। अभी ये भी चर्चा में आ गया। क्यों आ गया? चीन नई गतिविधियां
दिखा रहा है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा विश्व का सबसे गहरा यानी मेरियाना गर्त। विश्व का सबसे गहरा जो पॉइंट है वो है मेरियाना गर्त, कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है, जल्दी से बताइए, तो आप लोग पढ़े होंगे, कई बार पढ़े होंगे, ये स्थित है प्रशांत महासागर में। अब चर्चा में क्यों आ गया? तो चीन की एक मानव रहित पनडुब्बी है जिसका नाम हाइडू-1 है। ये दुनिया के सबसे गहरे यानी मेरियाना गर्त में लगभग 11,000 मीटर नीचे, आप कल्पना करिए 11,000 मीटर नीचे एक मानव रहित पनडुब्बी भेज देता है चीन। और इसका मुख्य उद्देश्य गहरे समुद्र में संसाधनों की खोज है, तेल की खोज है, गैस की खोज है, अन्य पदार्थों की खोज में चीन लगा हुआ है। तो ये चर्चा में आ गया मेरियाना गर्त। आपसे पूछेगा कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, जो कि फिलीपींस नामक आप देश सुने होंगे। फिलीपींस के एकदम हल्के से पूरब, फिलीपींस के जैसे आप पूरब जाएंगे वैसे उसी स्थान पे आपको मिल जाएगा मेरियाना गर्त। और लगभग इसकी जो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गहराई है वो लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है, लगभग 25 किलोमीटर के आसपास इसकी गहराई है। तो आपसे मेरियाना गर्त के बारे में कई प्रश्न आ सकता है कि यहाँ पर हाल ही में किस देश ने अपनी पहुँच बनाई? तो चीन ने बनाई। कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। और सबसे गहरा गर्त कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है, फिलीपींस के बगल में है। तो बहुत सारे बिंदु यहाँ से बनते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। बाघों की वृद्धि को लेकर चर्चा में रहा गिर राष्ट्रीय उद्यान। आपको पता ही है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा गिर, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। और यहीं पर अकेले एकमात्र गिर राष्ट्रीय उद्यान ऐसा है जो एशियाई बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी इसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी ने की है। यहाँ उल्लेखनीय यानी बहुत सराहनीय वृद्धि देखी गई है बाघों की संख्या में बहुत अच्छी वृद्धि देखी गई, इसलिए इसकी चर्चा हो गई कि गुजरात में कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, जूनागढ़ वाले क्षेत्र में स्थित है। इतना आप याद रखिएगा इसके बारे में। आज का प्रश्न रहा, अगला हम लोग देखते हैं, 5वां प्रश्न है ये। हाल ही में किस वैज्ञानिक को नासा से सम्मानित किया है? नासा मेडल है एक, तो उसे सम्मानित किया गया है। तो ये हैं रंजीत कुमार को, क्योंकि इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता है नासा अमेरिका की संस्था है और ऐसे विश्व स्तर पे कोई पुरस्कार यदि किसी भारतीय को मिलता है तो थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कहीं कहीं इनका नाम ऐसे भी लिखा है रेनजीत भी लिखा है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन में चाहे रेनजीत आए चाहे रंजीत आए आप मार दीजिएगा। ये किस राज्य से संबंधित है? तो इनका राज्य है केरल, ये केरल राज्य से संबंधित हैं। और के सिवान आपको पता ही है, के सिवान हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और आपको पता है चंद्र मिशन, मंगल मिशन भेज रहे हैं। और इसरो आपने सुना होगा नाम, इसरो के प्रमुख हैं। और अभी हाल ही में वाजिद खान का नाम आपने सुना होगा, वाजिद खान के बारे में हमने चर्चा किया था आपसे। वाजिद खान को कौन सा पुरस्कार भी दिया गया है? वाजिद खान और नेत्रा को, दोनों लोगों को कुछ अभी सम्मान दिया गया है। आप जल्दी से इसको बताइए, नहीं बता पा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले के वीडियो में बताए थे कि वाजिद खान को, ये बहुत बड़े पेंटर हैं, बहुत बड़े पेंटिंग करने वाले हैं। इन्होंने कबाड़ से चित्रकारी की थी, कबाड़ इकट्ठा करके। तो इनको लियोनार्डो दा विंची पुरस्कार मिला है। और नेत्रा भी चर्चा में रही हैं। नेत्रा बताइए, अब नेत्रा के बारे में थोड़ा सा आप अपने ज्ञान के नेत्र को खोलिए और बताइए कि नेत्रा क्यों चर्चा में है। नेत्रा इसलिए चर्चा में है, बता दे रहे हैं, क्योंकि शांति एवं विकास के लिए इनको संयुक्त राष्ट्र संघ का सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है और मात्र ये 13 वर्ष की बालिका हैं। तो इतनी बातें आपको जानना चाहिए आज के बारे में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का प्रश्न देखते हैं हम लोग
चर्चा में रही न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री का नाम क्या है। ये आना ही आना है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, क्योंकि अभी इन्होंने कोरोना से मुक्त, इन्होंने अपने देश को कोरोना से मुक्त घोषित कर दिया है और डांस करती हुई नज़र आई है। इनका फेसबुक पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें डांस कर रही थी, तो काफ़ी चर्चा में आ गई हैं। तो थोड़ा सा डिटेल के आपको न्यूजीलैंड के बारे में बताना है कि न्यूजीलैंड किस महाद्वीप में स्थित है, न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, और न्यूजीलैंड के जो दोनों द्वीप हैं उनको बीच में कौन अलग करता है, न्यूजीलैंड की नदी कौन सी है, न्यूजीलैंड में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो न्यूजीलैंड के बारे में सामान्य जानकारी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। प्रधानमंत्री पूछने का मतलब केवल प्रधानमंत्री नहीं, न्यूजीलैंड के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपको देनी होंगी, क्योंकि न्यूजीलैंड चर्चा में है। तो न्यूजीलैंड से कोई भी प्रश्न बन सकता है। तो कमेंट बॉक्स में आप विस्तार से बताइएगा, और आप विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे तो आपकी तो तैयारी होगी ही होगी और मित्रों की भी तैयारी होगी। तो एक कोऑपरेटिव भावना से तैयारी साथियों किया जाएगा तो लाभदायी होता है, फलदायी होता है, अच्छे विचार के साथ, अच्छी सोच के साथ, अच्छे प्रयास के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था साथियों। तो बस पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, जम के तैयारी करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार साथियों, जय हिंद।